हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू डे। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर, और आप सुन रहे हैं हमारा डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज 12 जनवरी 2026 के द हिंदू एडिटोरियल्स को हम साथ मिलकर डिकोड करेंगे। एक छोटी सी बात, इस एडिटोरियल का और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और एक सजेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में टाइम लगे तो फील फ्री टू पॉज, उसे एनालाइज करें और जब समझ आ जाए तो उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगी। So are you ready? Let's start with the first editorial. इसका टाइटल है Step Up, Young Love on a Weaponization of the POSCO Act. आगे बढ़ें युवा प्रेम POSCO Act के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने पर। And the subtitle says, POSCO Act must not allow parental pushback against adolescents. POSCO Act को किशोरों के खिलाफ माता-पिता के विरोध की अनुमति नहीं देनी चाहिए। Let's begin. On January 9, the Supreme Court formally acknowledged an issue. 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से एक मुद्दे को स्वीकार किया। That legal scholars, child rights experts and young adults in consensual relationships have long voiced. जिसे कानूनी विद्वान, बाल अधिकार विशेषज्ञ और सहमति से बने रिश्तों में युवा वयस्क लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। The menace of the POSCO Act being weaponized by families to punish young persons. पॉस्को एक्ट का खतरा, जिसे परिवारों द्वारा युवा व्यक्तियों को दंडित करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मेनिस का मतलब है खतरा या अ थ्रेट, बट स्पेशली यंग मेन इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स विद यंग वुमेन। लेकिन विशेष रूप से उन युवा पुरुषों को जो युवा महिलाओं के साथ रोमांटिक रिश्तों में हैं। द इंटरवेंशन वैलिडेट्स ईयर्स ऑफ अलार्म। इस हस्तक्षेप ने वर्षों की उस चिंता को सही ठहराया है over how a statute designed to shield against predatory violence has been subverted, कि कैसे एक कानून जिसे शिकारी हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था उसे कमज़ोर कर दिया गया है। यहाँ predatory का मतलब है शिकारी या दूसरों का शोषण करने वाला, और subverted का मतलब है किसी चीज़ के पावर को अंडरमाइन करना या उसे नष्ट कर देना। into enforcing parental authority and traditional social boundaries, इसे माता-पिता के अधिकार और पारंपरिक सामाजिक सीमाओं को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। This systemic vulnerability lies within the Act's inflexible architecture. इसकी प्रणालीगत कमजोरी एक्ट के कठोर ढांचे के भीतर है। Scholars have argued that by establishing a rigid age of consent at 18 years, विद्वानों ने तर्क दिया है कि 18 वर्ष की सहमति की एक कठोर आयु स्थापित करके and applying strict liability in which the minor person's consent is rendered legally irrelevant, और strict liability लागू करके जिसमें नाबालिग व्यक्ति की सहमति कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो जाती है। POSCO casts an indiscriminate net on those it deems to be offenders. POSCO उन लोगों पर अंधाधुंध जाल डालता है जिन्हें वो अपराधी मानता है। Together with its stringent provisions and mandatory minimum sentences, इसके कड़े प्रावधानों और अनिवार्य न्यूनतम सजाओं के साथ, which are intended to deter heinous offenders, जिनका उद्देश्य जघन्य अपराधियों को रोकना है। heinous का मतलब होता है जघन्य या बहुत ही बुरा काम। The act is easily manipulated by disapproving families. इस एक्ट का असंतुष्ट परिवारों द्वारा आसानी से दुरुपयोग किया जाता है। In cases of elopement crossing caste और religious lines, जाति या धार्मिक सीमाओं को पार करके भाग जाने के मामलों में, Parents often file charges of kidnapping and sexual assault. माता-पिता अक्सर अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं। This triggers the act if the woman is under 18. यदि महिला 18 वर्ष से कम है तो ये एक्ट लागू हो जाता है। As a result, in the current framework, परिणाम स्वरूप मौजूदा ढांचे में, a consensual adolescent relationship is hard to distinguish from coercive abuse. एक सहमति से बने किशोर संबंध को जबरदस्ती के दुर्व्यवहार से अलग करना मुश्किल है। कोअर्सिव का अर्थ है जबरदस्ती वाला। Allowing families to use the state's punitive machinery against partners they consider unsuitable, जिसे परिवारों को राज्य की दंडात्मक मशीनरी का उपयोग उन भागीदारों के खिलाफ करने की अनुमति मिलती है जिन्हें वो अनुपयुक्त मानते हैं।
यहाँ प्यूनिटिव का मतलब है दंडात्मक यानी पनिशमेंट से रिलेटेड। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेड दिस गैप इन अ 2023 रिपोर्ट। भारत के विधि आयोग ने 2023 की एक रिपोर्ट में इस कमी को दर्ज किया। इन द कॉर्स ऑफ एडवाइजिंग अगेंस्ट लोअरिंग द जनरल एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 18, सहमति की सामान्य आयु को 18 से कम करने के खिलाफ सलाह देने के दौरान, साइटिंग डेंजर सच एज ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड मैरिज, तस्करी और बाल विवाह जैसे खतरों का हवाला देते हुए। It also highlighted that treating two teenagers being close together with the severity reserved for predatory abuse is developmentally counterproductive. इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दो किशोरों के एक दूसरे के करीब होने का मामला शिकारी दुर्व्यवहार के लिए आरक्षित गंभीरता के साथ देखना विकासात्मक रूप से उल्टा असर करता है। And recommended introducing guided judicial discretion in sentencing in cases involving adolescents aged 16 to 18. 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से जुड़े मामलों में सजा सुनाने में निर्देशित न्यायिक विवेक को शामिल करने की सिफारिश की। Likewise, the court has ordered that its January 9 judgment be shared with the law secretary. इसी तरह कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसके 9 जनवरी के फैसले को विधि सचिव के साथ साझा किया जाए। To endeavor to curb this menace, इस खतरे को रोकने के प्रयास के लिए। However, the crisis is made worse by the absence of interventions that are not punitive. हालांकि संकट उन इंटरवेंशंस की अनुपस्थिति से और बदतर हो गया है जो दंडात्मक नहीं है। When young adults find their personal autonomy at odds with their family's expectations, जब युवा वयस्क अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता को अपने परिवारों की अपेक्षाओं के विपरीत पाते हैं, they are often left isolated. The problem begins here. वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है। There's a lack of confidential counseling services for adolescents. किशोरों के लिए गोपनीय परामर्श सेवाओं की कमी है। Navigating relationships and emerging sexuality, रिश्तों और उभरती कामुकता को समझ रहे हैं। Resources to mediate with families struggling with these intergenerational transitions, इन पीढ़ियों के बीच के बदलावों से जूझ रहे परिवारों के साथ मध्यस्थता करने के लिए संसाधन are also virtually non-existent outside of traditional, often conservative, community structures. पारंपरिक अक्सर रूढ़िवादी सामुदायिक संरचनाओं के बाहर लगभग मौजूद नहीं हैं। Until the state invests in bolstering these social services, जब तक कि राज्य इन सामाजिक सेवाओं को मजबूत करने में निवेश नहीं करता, prioritizing education and counseling over invoking a response led by the police, पुलिस के नेतृत्व वाली प्रतिक्रिया लागू करने के बजाय शिक्षा और परामर्श को प्राथमिकता नहीं देता, and tweaking the act to admit this recourse, और इस उपाय को स्वीकार करने के लिए एक्ट में थोड़ा बदलाव नहीं करता, the legal system will leave young couples vulnerable to familial wrath and prosecutorial overreach. तब तक कानूनी प्रणाली युवा जोड़ों को पारिवारिक क्रोध और अभियोजन पक्ष की अति कार्रवाई के प्रति संवेदनशील छोड़ देगी। So, that was our first editorial. इसका टोन क्लियरली क्रिटिकल है। पूरे एडिटोरियल में राइटर ने पॉस्को एक्ट के मिसयूज, इसके इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और सोसाइटल इम्पैक्ट को क्रिटिसाइज किया है। इट डजंट जस्ट स्टेट फैक्ट्स, इट पॉइंट्स आउट फ्लॉज एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। All right, before we jump into our second editorial, I have a super important announcement for you all. Before we conclude, अगर आप vocabularies, idioms and phrases को याद रखने में struggle करते हैं, तो Score Clever ऐप आपके लिए ही है। Google Play Store पर अवेलेबल हमारा ऐप एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज करता है जो एस्पिरेंट्स को एक बार चीजें सीखने और फिर कभी ना भूलने में मदद करता है। So what are you waiting for? Download it today. और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसे बनाने में काफी एफर्ट लगता है, सो प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाइए। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। Okay, let's move on to a second editorial for the day. The title is Inward Turn on the US's Impending Plunge into Isolationism. अंदर की ओर मोड़, अमेरिका की अलगाववाद में आसन्न गिरावट पर। And the subtitle, US Isolationism will fuel ethno-nationalism and racist hatred. अमेरिकी अलगाववाद जातीय राष्ट्रवाद और नस्लवादी घृणा को बढ़ावा देगा। Let's dive in. The Donald Trump administration has sparked fresh concern on the global stage. Donald Trump प्रशासन ने वैश्विक मंच पर नई चिंता पैदा कर दी है।
after it announced through a presidential memorandum, जब उसने एक राष्ट्रपति ज्ञापन के माध्यम से घोषणा की that the US would be withdrawing from the UN Framework Convention on Climate Change, कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से हट जाएगा, as well as 65 other international organizations and platforms, साथ ही 65 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों से भी, describing these as contrary to the interests of the United States, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के विपरीत बताते हुए। Having already pulled out of the Paris Climate Agreement in his first term, अपने पहले कार्यकाल में पहले ही पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने के बाद, Mr. Trump has now doubled down on plans to end all US commitments to fight climate change. श्री ट्रंप ने अब जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सभी अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को समाप्त करने की योजनाओं पर और जोर दिया है, by reversing his predecessor Joe Biden's actions, अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन के कार्यों को उलटकर। Washington has made plans for a quick exit. वॉशिंगटन ने जल्दी बाहर निकलने की योजना बनाई है, मोस्टली फ्रॉम UN रिलेटेड एजेंसीज एंड एडवाइजरी पैनल्स, जिनका मैंडेट जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यक अधिकार, कानून के शासन से संबंधित है, और अन्य क्षेत्र जिन्हें ट्रंप प्रशासन विविधता और वोक पहलों का समर्थन करने वाला मानता है। There is a serious question of real-world impact and damage to the existing order that is engendered by the US's impending plunge into pure isolationism, जो वास्तविक दुनिया पर प्रभाव और मौजूदा व्यवस्था को होने वाले नुकसान का एक गंभीर सवाल है, जो अमेरिका के शुद्ध अलगाववाद में आसन्न गिरावट से पैदा हुआ है। यहाँ पर engendered का मतलब है to cause or give rise to a situation, यानी पैदा करना या कारण बनना। The administration's wholesale rejection in early 2025, प्रशासन द्वारा 2025 की शुरुआत में पूरी तरह से अस्वीकार किया जाना of decades of prior institutional commitments to and engagement with the World Health Organization, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ दशकों की पिछली संस्थागत प्रतिबद्धताओं और जुड़ाव का, has already led to setbacks to projects across the developing world, विकासशील दुनिया भर में परियोजनाओं को पहले ही झटके दे चुका है, that focus on maternal and infant mortality, disease surveillance, and halting the advance of tuberculosis, malaria, and HIV/AIDS, all heavily dependent on external funding. ये सभी बाहरी फंडिंग पर बहुत अधिक निर्भर हैं। In the climate change, human rights, labor standards and rule of law contexts, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, श्रम मानकों और कानून के शासन के संदर्भ में the key financing channels and impactful leadership momentum, प्रमुख वित्त पोषण चैनल और प्रभावशाली नेतृत्व की गति have historically been associated with US institutions, ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी संस्थानों से जुड़ी रही हैं। The inevitable vacuum that the Trump White House's action will produce, वो अपरिहार्य खालीपन जो ट्रंप व्हाइट हाउस की कार्रवाई से उत्पन्न होगा, could actually cede that space to power players such as China and Russia, वो वास्तव में चीन और रूस जैसे शक्तिशाली खिलाड़ियों को वो स्थान दे सकता है, whose incentives to support a level playing field, जिनके लिए एक समान अवसर का समर्थन करने के प्रोत्साहन in coordinated international policies with a strong global footprint, एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति वाली समन्वित अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में may not be aligned with the rest of the democratic world, शायद बाकी लोकतांत्रिक दुनिया के साथ मेल ना खाते हों। The world has already been witness, दुनिया पहले ही देख चुकी है, under both Trump administrations, दोनों ट्रंप प्रशासनों के तहत, of the deleterious destabilizing consequences, हानिकारक अस्थिर करने वाले परिणामों को, of Washington weaponizing trade tariffs as means to achieving political goals, जब वॉशिंगटन ने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में व्यापार शुल्क को हथियार बनाया। Now this small frame view of national self-interest, अब ये राष्ट्रीय स्वार्थ का ये छोटा दृष्टिकोण, trumping good governance principles for the global commons, जो वैश्विक साझा हितों के लिए सुशासन के सिद्धांतों पर हावी हो रहा है, may become the modus operandi for the remainder of the 21st century. 21वीं सदी के शेष भाग के लिए कार्यप्रणाली बन सकता है। यहाँ पर modus operandi का मतलब है a particular way of doing something. The very idea of the nation state may face unprecedented challenges, राष्ट्र के इस विचार को ही अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, as inward orientation in policy making, क्योंकि नीति निर्माण में अंदर की ओर झुकाव एक और भी मजबूत आधार बनाएगा, for rising ethno-nationalism and racist hatred of the other, बढ़ते जातीय राष्ट्रवाद और नस्लवादी घृणा के लिए।
History has shown that this gives free rein to the worst qualities of human nature. इतिहास ने दिखाया है कि ये मानव स्वभाव के सबसे बुरे गुणों को खुली छूट देता है, with disastrous socio-political consequences, जिसके विनाशकारी सामाजिक राजनीतिक परिणाम होते हैं. This brings us to the end of the second editorial. इसका टोन क्लियरली पेसिमिस्टिक है. राइटर ने यूएस की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर एक बहुत ही निराशावादी यानी ब्लीक पिक्चर पेंट की है. इसमें वार्निंग्स हैं, नेगेटिव आउटकम्स का जिक्र है और भविष्य को लेकर एक चिंताजनक दृष्टिकोण है. And that's a wrap for today's analysis. But wait, the learning doesn't stop here. Are you ready to test your vocabulary skills? Join our daily editorial vocab league quiz on the Score Clever Telegram channel. It goes live daily at 7 p.m. sharp. It's the IPL for editorial vocabulary, where we have monthly leagues, scores, and exciting rewards for the top performers. So come on, join the vocab league and challenge yourself. The link is in the description. This is your host and dost Neha signing off. I'll see you tomorrow with 2 new editorials. Till then, keep learning and stay clever. Bye-bye.